एक पार्टी है, पार्टी का नाम हम नहीं रखेंगे। वो पार्टी का कार्यक्रम जो है पार्टी के नेता के होटल में होता है। अच्छा। ठीक है। और पार्टी का नेता के होटल में होता है जब कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो पत्रकार लोगों को बुला के जो है 14 रुपये का डब्बा खिलाया जाता है। कै रुपये का? 14 रुपये का। और पार्टी हम नाम बताइए, नाम नहीं बताएंगे, वो लोग पब्लिक समझ जाएगी। और 14 को पत्रकार को बुला के 14 रुपये का डब्बा खिलाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद से जो है वाउचर भेज दिया जाता है 1.5 लाख रुपया का। दोस्तों, मनीष कश्यप ने बीजेपी पार्टी के अंदर की ऐसी बात बता दी है जिसे जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। मनीष कश्यप जी बीजेपी पार्टी में रहे हैं और इसी वजह से उनको बीजेपी पार्टी के अंदर की घुसखोरी, दलाली, कमीशन खोरी की सबसे बड़े राज का पता है और उन्होंने कैमरे पर बिना नाम लिए हुए बीजेपी पार्टी के अंदर खाने की बात कैमरे पर उजागर कर दी है। वहीं मनीष कश्यप को जनसुराज किस विधानसभा क्षेत्र से टिकट देगी, इसका भी खुलासा मनीष कश्यप ने कर दिया है। और वहीं मनीष कश्यप ने यह भी ऐलान किया है कि अगर मंगल पांडे जी, जो कि वर्तमान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर वो किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और 60 दिन पहले बता देते हैं तो मनीष कश्यप जी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मनीष कश्यप जी ने ऐलान किया है। उसके बाद तेजस्वी यादव जी और मंगल पांडे जी, तेजस्वी यादव जी जो कि बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है और मंगल पांडे जी जो बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है, तो दोनों लोग कहते हैं कि हम डिबेट करेंगे, सामने रहकर डिबेट करेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी इंसान ना स्टेज की व्यवस्था कर रहे हैं, ना माइक की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मनीष कश्यप जी ने कहा है कि मैं स्टेज का व्यवस्था कर रहा हूं और मैं माइक का व्यवस्था कर रहा हूं, आप दोनों डिबेट कीजिए। चलिए, वीडियो बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले मनीष कश्यप जी क्या कुछ बोल रहे हैं, कैसे बीजेपी का पोल खोल रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ पहले सुन लिया जाए, उसके बाद हम इस पर विस्तार से चर्चा भी करने वाले हैं। देखिए, आप बीजेपी में रहे हैं और अच्छा खासा जो है दिन रहे हैं, बीजेपी के लिए काम भी किए हैं। सच में अंदर में ऐसा चलता है क्या कि अंदर में भी घूसखोरी है भाई, कि भाई आप इतना कमीशन दीजिए, आप उतना कमीशन? पत्रकार महोदय आए थे, नाम नहीं बताएंगे हम उनको, उनका नाम नहीं बताएंगे। ये एक पार्टी है, पार्टी का नाम हम नहीं रखेंगे। वो पार्टी का कार्यक्रम जो है पार्टी के नेता के होटल में होता है। अच्छा। ठीक है। और पार्टी का नेता के होटल में होता है जब कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो पत्रकार लोगों को बुला के जो है 14 रुपये का डब्बा खिलाया जाता है। कै रुपये का? 14 रुपये का। और पार्टी हम नाम बताइए, नहीं बताएंगे, वो लोग पब्लिक समझ जाएगी। और 14 को पत्रकार को बुला के 14 रुपये का डब्बा खिलाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद से जो है वाउचर भेज दिया जाता है 1.5 लाख रुपया का। हाँ, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ कि हमने जो है उनको फलाना चीज़ खिलाया, ढिकाना चीज़ खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया, होटल में रखा। उसके बाद से वो वाउचर जाता है जो कैशियर के पास, जो पार्टी के तरफ से जो है कैशियर नियुक्त है, वो जो है वो तो उसको पता है सारी चीज़ें। वो बोलता है 20,000 हमारा, तो फिर 20,000 उसको जो है मतलब पार्टियों में जो है आदान प्रदान होता है। मतलब इस लेवल पे भ्रष्टाचार है। इस लेवल पे भाई इतना भ्रष्टाचार जो है बिहार में कभी हुआ ही नहीं था। लालू के रीजन में इतना भ्रष्टाचार नहीं था, कांग्रेस के रीजन में इतना भ्रष्टाचार नहीं था, जितना भ्रष्टाचार वर्तमान समय में जो है भारत माता की जय वाले ने कर दिया है। अच्छा, आज जैसे स्टेज पे जो है बोलते हैं भारत माता की जय, तो उसके बाद से फिर पब्लिक भी बोलती है। जितना देर में पब्लिक बोली भारत माता की जय, उतना देर में ये लोग कम्बल ओढ़ के जो है घी पी जाते हैं पूरा। अच्छा, क्या लगता है चुनाव में एनडीए कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है? अब पब्लिक डिसाइड करेगी, क्योंकि आप भी तो घूम रहे हैं पब्लिक हाँ, के बीच में और आपका एक ओपिनियन होगा। लोगों में जो है एनडीए के प्रति नफरत है, लोगों में है, बिहार के लोगों में खासकर। कौन रहेगा नंबर 1 पे? कौन से पार्टी का? जैसे आप जनसुराज को भी ले लीजिए, एनडीए महागठबंधन। सुनिए, मैं जनसुराज से हूँ और मैं एकदम चाहूँगा कि मेरी पार्टी जो है नंबर 1 रहे, एकदम चाहूँगा। और मुझे भगवान पे भी भरोसा है और बिहार के लोगों पे भी भरोसा है। और मुझे यकीन है कि बिहार के लोग जो है और भगवान दोनों जो है जनसुराज को जो है नंबर 1 बनाएंगे। या तो हम लोग अर्श पे रहेंगे, नहीं तो फर्श पे रहेंगे। अच्छा, प्रयास हम लोगों का जो है एकदम जो है बिहार के लिए जो है पूरी शिद्दत के साथ है। अब बिहार की पब्लिक डिसाइड करेगी, लेकिन हम फिर से कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो है, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी नंबर 1 पे रहे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। अच्छा, अब टिकट वगैरह पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लगातार आपके पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया जा रहा है कि टिकट का लगभग में अंतिम चरण में है, तैयारी लगभग फिक्स हो गया है। आपको भी कोई ऐसा सूचना मिला है कि आपका टिकट फिक्स हुआ कि नहीं? देखिए, मैं उस कमेटी में नहीं हूँ। वो कमेटी के जो सीनियर बड़े नेता हैं वो अपना डिसाइड कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मिलता ही होगा कि क्षेत्र में जाइए या फिर पूरे बिहार में लगे रहिए। देखिए, मैं अपने क्षेत्र में लगा हूँ
चनपटिया में लगा हूँ और मैं लगातार लगा हूँ और मैं लगा रहूँगा। लेकिन मैं एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ 60 दिन पहले मंगल पांडे को हिम्मत है, 60 दिन पहले बता दे कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप लड़ जाइए। हम लड़ जाएंगे, लेकिन 60 डेज मैं लॉजिकली कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि मैं अगर उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती, तो मुझे समय मिलना चाहिए। मान लीजिए कि वो पिछले दरवाजे से गलती से जो है पार्टी ने उन पर प्रेशर डाला, नहीं इस बार चुनाव लड़ो, और नॉमिनेशन के 2 दिन पहले जो है फाइल कर दिए, तो 2 दिन में हम सारी चीज़ों का अरेंजमेंट जो है कहाँ से करके जाएंगे। इतना दिग्गज नेता के खिलाफ लड़ने से आपको डर नहीं लग रहा? नेता है, अरे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं मंगल पांडे। कहिया दिग्गज हो गए? तेजस्वी यादव मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दोनों स्वास्थ्य मंत्री एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं बोलता है लोग, खाली भाषण देता है लोग। हाँ। इसीलिए जो है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है लोग। अच्छा। तेजस्वी यादव के द्वारा नियुक्त जो है स्वास्थ्य विभाग में किसी कर्मचारी को मंगल पांडे नहीं हटाते हैं, मंगल पांडे के द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी को जो है तेजस्वी यादव नहीं हटाते हैं। एग्जाम्पल आप जो है देख लीजिए, गलत तरीके से तेजस्वी यादव जो है डॉक्टर बिंदे की नियुक्ति जो है IGIMS के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर बिंदे, उनकी नियुक्ति जो है गलत तरीके से तेजस्वी यादव ने किया था। और प्रशांत इनको जो है मंगल पांडे को ये सारी चीज़ें पता है। प्रशांत किशोर जी लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की कमियों को दिखा रहे हैं और मंगल पांडे ये सारी चीज़ें जानते हैं और उसके बावजूद जो है डॉक्टर बिंदे को नहीं हटाए। जैसे दिलीप जायसवाल को ही मामू मनवे करते हैं तेजप्रताप यादव, तेजस्वी यादव ना, दोनों लोग। तेजस्वी यादव के मामा जो हैं वो दिलीप जायसवाल हैं। और ये हमारे साथ तो कैमरा पर तेजप्रताप यादव ने भी स्वीकार किया है कि हमारे मामा हुए वो। हाँ, और दिलीप जायसवाल जी ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो जो है राबड़ी देवी के भाई हैं, एक्सेप्ट किया। और राबड़ी देवी ने ये बात कहा है, राखी बांधते हैं। अब बताइए भाजपा जो है कितनी अच्छी पार्टी रह गई है कि भाजपा में जो है संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, जो RJD से चुनाव लड़के जमानत जब्त करा चुके होते हैं। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बनते हैं, जो RJD से जो है अंडर एज में जो है मंत्री बन गए थे, कम ही एज में जो है मंत्री बन गए थे। भाजपा में जो है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बनते हैं, जो ऑलरेडी जो है तेजस्वी यादव के भाई रहते हैं। अब बताइए भाजपा जो है RJD की बी टीम है कि RJD भाजपा की बी टीम है? आप पे मैं छोड़ के जाता हूँ। आप बताइए, ये लोग जो है जनसुराज को कहते हैं, भाजपा वाले जो है जनसुराज को कहते हैं कि RJD की बी टीम है, RJD वाले जनसुराज को कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है, जबकि ये दोनों जो है एक दूसरे की बी टीम है। मंगल पांडे ने कहा था कि मैं तेजस्वी यादव से जो है ओपन चैलेंज है कि डिबेट मैं करना चाहता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि ठीक है आप माइक का व्यवस्था कीजिए, स्टेज का व्यवस्था कीजिए, हम डिबेट करेंगे। ये दोनों काहे नहीं डिबेट कर रहे हैं? हम लोग स्टेज का और माइक का व्यवस्था कर दे रहे हैं, ये लोग डिबेट कर रहे हैं। हम व्यवस्था कर दे रहे हैं, दोनों आदमी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, दोनों आदमी जो है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो है डिबेट करके दिखा दे। कम से कम हम व्यवस्था कर दे रहे हैं, स्टेज लगवा देंगे जो है और दोनों आदमी जो है डिबेट करें। तो आपने देख लिया कि मनीष कश्यप जी किस राज से पर्दा उठा दिए हैं बीजेपी के अंदर खाने की बात। हाँ, उन्होंने नाम नहीं लिया क्योंकि मनीष कश्यप जी थोड़ा सा समझदार है, नाम लेकर किसी पर अगर बयान करेंगे तो वो फंस जाएंगे, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया। अब चूंकि उन्होंने कहा कि जनता समझ जाएगी और मनीष कश्यप जी आप भी समझ गए होंगे, हमने तो आपको बता दिया कि हाँ भैया बीजेपी की ही बात कर रहे हैं। चूंकि मनीष कश्यप जी बीजेपी पार्टी के ही रहे हुए हैं ना भैया नेता, तो उनको पता है उन्हीं के अंदर की बात है। क्या बात है भैया? तो बात सिंपल सा है कि एक हॉल अगर बुक होता है बीजेपी पार्टी के, किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उनका इशारा उधर ही था। वो पार्टी अगर कोई रखती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो प्रेस में 14 लोगों को बुलाकर 14 रुपए का डिब्बा देती है नाश्ता के लिए, और उसके बाद बिल बनाया जाता है। और जो हॉल बुक होता है वो भी उसी पार्टी का होता है, और उसका बनाया जाता है वाउचर की 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है, और 1.5 लाख रुपए जो पार्टी का जो कैशियर होता है उससे निकाला जाता है। कैशियर भी बोलता है 20,000 रुपया इसमें से हम रखेंगे, क्योंकि उसको भी पता होता है कि इतना पैसा खर्चा नहीं हुआ होगा। तो जब पार्टी के अंदर जब इतना घुसखोरी है तो भैया बिहार में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर होगा ही। मनीष कश्यप जी का टिकट कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है, चूंकि हो रहा है, चर्चाएं हो रही है, लेकिन मनीष कश्यप जी का टिकट शायद हो सके। तो मुझे जितना समझ है कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से कंफर्म हो सकता है, क्योंकि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के लिए मनीष कश्यप से अच्छा चेहरा जनसुराज के लिए दूसरा शायद कोई नहीं होगा, क्योंकि चनपटिया से मनीष कश्यप जी चुनाव लड़ चुके, तीसरे नंबर पे रहे हैं, 10,000 लगभग वोट भी मिला था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में।
तो जनसुराज के लिए एक अच्छा चेहरा हम मान सकते हैं, जनसुराज मान सकते हैं कि हाँ भैया चनपटिया से मनीष कश्यप जी को टिकट दे दिया जाए। कंफर्म नहीं हुआ और मनीष कश्यप जी ने मंगल पांडे को लेकर के कह दिया, आपने सुन ही लिया होगा कि मंगल पांडे जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अब आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप जी अगर चुनाव लड़ते हैं चनपटिया से या फिर मंगल पांडे के खिलाफ तो जीतेंगे चुनाव या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप क्या चाहते हैं कि मनीष कश्यप जी को किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए वो भी लिखिएगा। और आप लोग मनीष कश्यप को वोट देंगे नहीं देंगे वो भी लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।